और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के कॉलेज में छात्र की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। नकाबपोश बदमाशों ने कॉलेज में घुसकर लाठी और डंडों से हर्ष की हत्या कर दी और हर्ष हत्याकांड को लेकर अब पटना में बवाल हो रहा है। करगिल चौक पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा, सड़क जाम कर छात्रों ने नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। ये देखिए, हत्याकांड को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा, सड़क जाम की, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पुलिस की तरफ से लाठियां चला दी गई, पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई, सड़क जाम कर छात्रों ने नारेबाजी की। कॉलेज में घुसकर हर्ष नाम के छात्र की लाठी डंडों से पीट कर बदमाश हत्या कर देते हैं। फिर छात्र आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये देखिए नारेबाजी करते हैं और उसके बाद पुलिस इनको भगा देती है। हर्ष हत्याकांड को लेकर ये छात्र प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से इनको भगा दिया गया, पुलिस की तरफ से बल का भी प्रयोग किया गया। एक छात्र की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी जाती है कॉलेज कैंपस में घुसकर। अब पुलिस क्या करती है, जो छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करती है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, हो क्या रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, छात्र जो है वो आंदोलित है और बड़ी संख्या में छात्र अभी जो पटना यूनिवर्सिटी जो अशोक राजपथ में है वहां से उन लोगों ने मार्च निकाला था और कारगिल चौक जो गांधी मैदान में है वहां पर ये तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह से हत्या होती है। कॉलेज कैंपस में आके 15 से 20 की संख्या में छात्र लाठी डंडों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर छात्र की पिटाई की जाती है, जिससे उस छात्र की मौत हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो इन्हीं चीजों को लेकर, न्याय को लेकर ये छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बात बताइए, ये जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, क्या ये किसी तरह का हंगामा कर रहे थे, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे थे जो उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? देखिए, कोई क्षति नहीं कर रहे थे, ना ही कोई सरकारी सामानों की क्षति वो कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट, चूंकि जो ये पूरा एरिया है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। प्रोटेस्ट अगर किसी को करना है तो उसके लिए एक जगह चिन्हित है जहाँ पर जाकर आप प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक को बाधित करके प्रोटेस्ट करने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और लाठी डंडे वहाँ पर पुलिस ने भी चलाए हैं इन छात्रों पर। और जो तस्वीर है वो अभी भी वहाँ पर तनावपूर्ण है। छात्र जो है वो उनको तो जो मौके से खदेड़ दिया गया है। हर्ष के गुनहगारों को कब तक गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है? देखिए, 4 लोगों को चिन्हित किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को चिन्हित किया है प्रशासन ने और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन संख्या बताई गई है कि 15 से 20 छात्र वहां पर नकाब लगाकर डंडे लेकर वहां पर पहुंचे थे। और सवाल पुलिस पर इसलिए भी उठता है कि वहां पर एग्जामिनेशन चल रहा है और इस एग्जामिनेशन के दौरान पुलिस की वहां पर तैनाती होती है, ड्यूटी रहती है और उस जगह पर 15 की संख्या में, 20 की संख्या में अगर नकाब ओढ़े हुए कुछ छात्र हाथ में डंडे लिए हुए, पत्थर लिए हुए पहुंचते हैं तो आखिर पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? ये बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है, उनके रवैये पर उठ रहा है और इसी को लेकर जो ये छात्र है वो आंदोलित है और सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगा रहे हैं। साकेत, लेकिन क्या अभी तक शुरुआती जानकारी में कुछ स्पष्ट हुआ कि हर्ष को मारने वाले कौन थे, किससे दुश्मनी थी, किस बात को लेकर इतने लोग आए और कॉलेज में घुसकर मारपीट कर चले गए? देखिए, पुलिस 2 एंगल पर इसमें जांच करी, क्योंकि हर्ष जो है वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ था, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था और छात्र राजनीति के लिए कहा जा रहा है कि इस बार वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ने वाला था। तो इसलिए पॉलिटिकल एंगल से भी इसकी जांच पुलिस कर रही है कि क्या कोई राजनीतिक द्वेष के चलते छात्रों ने इस पर हमला किया और इसकी जांच चली गई, या एक एंगल और इसमें बताया जा रहा है जिस पर पुलिस जांच कर रही है कि पिछले साल एक दांडिया नाइट प्रोग्राम यहाँ पर पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज हर्ष ने ही किया था और उस दौरान छात्रों के बीच तनाव हुआ था, लड़ाई हुई थी और इस वजह से भी हो सकता है कि बदले की भावना से ये हमला हर्ष पर किया गया हो, जिसमें इसकी हर्ष की जांच चली गई। तो इन 2 एंगल पर पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है
जो 4 लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े कि आखिर इस तरह से छात्र की पिटाई करने के पीछे और क्या वजह है, सामने दीजिए। बहुत शुक्रिया साकिब, जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ।